का सिलियस। ये रस्म आपको सिर्फ तकलीफ ही देगी। चैलेंज क्या है बेटी? क्या यार बिली, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं डॉक्टर। फील सो गुड 1977 का गाना। क्या बिली, कभी तो मुश्किल सवाल पूछा करो। ये 1978 का है डॉक्टर नहीं साहब। बिली, ये बेशक 1978 का नंबर 1 गाना रहा होगा, पर ये रिलीज दिसंबर 1977 में हुआ था। नहीं इंटरनेट के फिर मुताबिक से check करो। 1978 का है। फालतू की जानकारी कैसे याद रखते हो? फालतू? अरे भाई, बंदे का गाना टॉप 10 में आया था। तो क्या कहता है गूगल पापा? 1977। विनर है डॉक्टर स्ट्रेंज। बूम! उफ, अब तो जीत की आदत सी हो गई है। ऑपरेशन खत्म हो गया, अब तुम जा सकते हो, बाकी मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ? एक पेशेंट को गोली लगी है। वाह, तुमने इसे जिंदा रखा है। सांस बंद है, ब्रेन टेस्ट फेल हो गया, ब्रेन डेथ भी साबित नहीं हुई। लगता है प्रॉब्लम पकड़ में आ गई डॉक्टर पामन। तुमने इसके सर में गोली छोड़ दी है। थैंक्स। गोली नस से टकरा रही है और हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है। निक का कहना है कि ये ब्रेन डेड है। पता नहीं क्यों, पर कुछ तो गड़बड़ है। हमें जल्दी करना होगा। डॉक्टर वेस्ट, ये आप क्या कर रहे हैं? रुकिए। बॉडी के पार्ट से काम रहा हूँ, ये डोनर है। इतनी जल्दी नहीं, मैंने इसकी परमिशन नहीं दी। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए, हम इसे ब्रेन डेड। हाँ, जल्दबाजी में हमें तुरंत इसकी ब्रेन सर्जरी करनी होगी। मैं मरे हुए आदमी के ऑपरेशन की परमिशन ये क्या दिख रहा है? बुलेट। एक परफेक्ट बुलेट जो सख्त हो रही है। बहुत देर तक शरीर में पड़े रहने पर बुलेट सख्त हो जाती है। ये जहरीला धातु है और वो सीधे रीढ़ की हड्डी के पानी में घुल गई है। इतनी तेजी से कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बंद हो रहा है। जल्दी कीजिए। अभी मरा नहीं, मर रहा है। अब भी उसके अंग निकालना चाहते हो? मैं आपको असिस्ट करूंगा। नहीं, डॉक्टर पामर मुझे असिस्ट करेंगी। थैंक यू। स्कैन दिखाओ फौरन। उतना वक्त नहीं है। बिना स्कैन के नहीं कर सकते। कर सकता हूँ और करूंगा। ये स्टाइल मारने का वक्त नहीं है डॉक्टर स्ट्रेंज। 10 मिनट पहले तुम ही ने इसे मुर्दा करार दिया था, भूल गए क्या?
दिमाग की नस सब सलामत है। डॉक्टर वेस्ट, आपकी घड़ी मुझे परेशान कर रही है। निक को सबके सामने बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? उसके पेशेंट को बचाने की भी कोई जरूरत नहीं, मगर क्या करूं, मेरे अंदर का डॉक्टर चाहती है। निक एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। हाँ, इसीलिए तुम मेरे पास आई। हाँ, क्योंकि मुझे एक और डॉक्टर की सलाह लेनी है। सलाह तो तुम किसी भी डॉक्टर की ले सकती थी, पर वो इतना काबिल नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ तुम्हें मेरा न्यूरोसर्जन होना चाहिए। तो मेरी कितनी मैं मदद कर तुम्हारे सकते कसाई खाने में काम नहीं कर सकता। हेलो, और क्या, मैं टूटी हुई रीढ़ की हड्डी जोड़ता हूँ, कमजोर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगाता हूँ। जो काम मैं कर रहा हूँ वो सालों तक लाखों की जिंदगियां बचाएगा। इमरजेंसी में वो बात कर। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इमरजेंसी में हम सिर्फ लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। ना तो अखबारों में नाम आता है, ना कोई इंटरव्यू लेता है। मेरे नसीब में शायद लिख ही लिखा है। तो एक मिनट, तुम दोनों, तुम्हारे बीच कोई क्या? चक्कर तो नहीं चल रहा? सॉरी, मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर घिन साफ आई। ये नहीं, तुमसे तो जलने की बू आ रही है। वैसे भी मैं हॉस्पिटल में ये सब नहीं करती। Oh, really? ये मेरी स्ट्रेंज पॉलिसी है। ओह, चलो अच्छा है, कोई चीज तो मेरे नाम पर है। जैसे लेमिनेक्टमी मेरी इजाद की हुई तकनीक है, पर न जाने क्यों कोई इसे स्ट्रेंज टेक्निक का नाम नहीं देना चाहता। हम दोनों ने वो इजाद की थी। हाँ खैर, जो भी हो, मैं तुम्हारी पॉलिसी से बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। देखो, मैं आज रात मुझे एक लेक्चर देना है न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी के डिनर पे। मेरे साथ चलो। ओह, तो एक और लेक्चर पार्टी। कितनी रोमांटिक होगी। तुम्हें तो वहाँ जाना अच्छा लगता था, हमें कितना मजा आता था। हमें नहीं, तुम्हें। क्योंकि सारी शान शौकत तुम्हारे लिए होती है। सब मेरे लिए नहीं होता। स्टीवन, सब कुछ तुम्हारे लिए ही होता है। हम अपना नाम जोड़ सकते हैं, स्ट्रेंज पावर टेक्निक। पामर स्ट्रेंज टेक्निक। केस क्या है? एक 35 साल का आर्मी ऑफिसर है। ट्रेनिंग के दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा कुचल गया। वहाँ की सारी हड्डियों का चूरा हो गया। हाँ, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, जैसे 50 और डॉक्टर भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ बताओ जो मेरे लायक हो। अच्छा, एक 68 साल की औरत का केस है, जिसे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज पर। तुम चाहते हो मेरे बेदाग करियर पर धब्बा लग जाए? हरगिज़ नहीं। एक और केस है 22 साल की लड़की का, जिसके दिमाग में इलेक्ट्रिक इम्प्लांट लगा है, जो स्किज़ोफ्रेनिया को कंट्रोल करता है। उस पर बिजली गिर गई थी। अब ये हुई ना बात। मुझे उसकी डिटेल मिल गया।
किया उन्होंने? वो तुम्हें हेलीकॉप्टर से ले आए। तुम कार में पूरी तरह से फंसे हुए थे। इसी वजह से इलाज का कीमती वक्त हाथ से निकल गया। क्या किया उन्होंने? हड्डियों में 11 स्टेनलेस स्टील पिन्स लगाई हैं। दर्जनों मांसपेशियां फट गई हैं। दोनों हाथों की नसें पूरी तरह कुचल गई हैं। तुम्हारा ऑपरेशन 11 घंटों तक चला। ये क्या हाल कर दिया मेरा? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। मैं कर सकता था बेहतर। खुद को ठीक होने का वक्त दो। तुमने मुझे बर्बाद कर दी। और कितना वक्त लगेगा मुझे? डॉक्टर स्ट्रेंज, आपके घाव अभी तक भरे नहीं हैं। तो जल्दी करो। मेरे हाथों में ऊपर से नीचे तक रॉड डाल दो। ये मुमकिन है। जानती हूँ कोशिश महंगी पड़ सकती है, पर कोशिश की जा सकती है। मेरे लिए मुमकिन ही काफी है। ऊपर ऊपर और ताकत लगाइए। ये सब बेकार है। ये बेकार नहीं है, आप कोशिश करते रहिए। ठीक है, एक बात बताओ, बीए पास, क्या तुमने पहले कभी किसी को इतनी बिगड़ी हुई नसों के साथ ये सब करके ठीक होते हुए देखा? हाँ, एक आदमी है। फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, पीठ टूट गई, लकवा मार गया, दोनों पैर बर्बाद हो गए। व्हीलचेयर की वजह से कंधे दुखने लगे। हफ्ते में 3 बार आता था और एक दिन आना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद मर गया, लेकिन कुछ सालों बाद मुझे सड़क पर दिखाई दिया। चलते हुए? हाँ, चलते हुए। बकवास है। उसकी फाइल दिखाओ। ऑफिस से फाइल निकालने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आपका घमंड चूर करने के लिए मैं ये जरूर करूंगा। मैंने काफी रिसर्च की, तुम्हारे भेजे सारे पेपर्स भी पढ़े। कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदाजा नहीं है कि चोट कितनी गहरी है। हाँ, जानता हूँ। अच्छे अच्छों ने कोशिश की पर असल में नाकामयाब मैं रहे। समझता हूँ। देखो, ऐसा करते, जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है स्टीवन, और मुझे अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है। कम ऑन एथिना, मैं प्लीज। तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नहीं। गुड लक मेरे दोस्त। सुनो, हाय। तो वो मदद नहीं करेगा। वो तो नौसिखिया है, पर टोक्यो में एक नया तरीका निकला है। वो डोनर के स्टेम सेल्स को लैब में बढ़ाते हैं, फिर उन्हें लेकर 3D प्रिंटिंग से एक ढांचा तैयार करते हैं। बस मुझे एक लोन मिल जाए, बस एक छोटा सा, स्टीवन, बस 2 करोड़ की तुमने करीब। हमेशा जितना कमाया है उससे ज्यादा खर्च किया है, और अब खर्च करने के लिए कुछ बचा भी नहीं। अब वक्त आ चुका है, तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, यही तो वक्त है जब मुझे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं हो रही। पर अब ये इलाज नहीं रहा, पागलपन बन चुका है। कुछ चीजें ठीक नहीं हो सकती स्टीवन। काम के बिना मेरी जिंदगी, फिर भी जिंदगी है, वो खत्म नहीं हो जाती। और भी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी को मायने दे सकती हैं। जैसे क्या? तुम? स्टीवन, अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तब तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख ओह, सकती। बहुत तकलीफ होती है। क्यों? हाँ, होती है।
तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल तड़पता है। मुझ पर तरस मत मुझे खाओ। तुम पर तरस नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? खाना पीना लेकर यहाँ पहुंच जाती हो जैसे हम पिकनिक पर जा रहे हैं। हम दोस्त नहीं क्रिस्टी, प्यार तो दूर की बात है, मगर तुम्हें तो सिर्फ तरस खाने में मजा आता है। पता है तुम्हारे लिए मैं क्या बन गया हूँ? बेचारा स्टीवन स्ट्रेंज, दया का मोहताज। आखिर उसे मेरी जरूरत पड़ ही गई। बेचारे इंसान पर दया दिखाने का एक और मौका। उसकी मरम्मत करो और वापस दुनिया से जूझने भेज दो। तुम्हें तो बस इतनी ही परवाह है, बोलो, है ना? गुड बाय स्टीवन। Bangborn. Come on, दोस्तों, कुछ करके दिखाओ। सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें मत। जॉनथन बैंगबोर्न, C7C8 रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट। तुम कौन हो? तुम्हारी छाती के नीचे के हिस्से में और दोनों हाथों में लकवा मार गया था। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं स्टीवन स्ट्रेंज हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन था। अरे हाँ मिस्टर, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारे ऑफिस आया था और तुमने मिलने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे असिस्टेंट्स ने अंदर भी नहीं आने दिया। तुम्हारा इलाज नामुमकिन था या नाकामयाबी से डर लग रहा था तुम्हें? तुम ऐसी जगह से लौट कर आए जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं भी कब से वापसी का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार, आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अपने शरीर से हार चुका था। मेरे पास सिर्फ अपना दिमाग बचा था और मुझे उसी की क्षमता को बढ़ाना था। तो मैं गुरुओं के पास गया, साध्वियों से ट्रेनिंग ली। अनजान लोग मुझे साधुओं से मिलाने पहाड़ों पर ले गए और आखिरकार मुझे अपने गुरु मिल गए। मेरी परेशानियां दूर हो गई, मेरी आत्मा को ताकत मिली और किसी तरह तुम्हारे शरीर के घाव भर आए। वहां सीखने को कई रहस्य थे, लेकिन मुझ में समझने की ताकत नहीं थी। तो मैं अपने साथ हुए चमत्कार से खुश होकर घर लौट आया। जिस जगह की तुम्हें तलाश है उसका नाम है कामाताज और उसकी कीमत बहुत भारी है। कितनी है? मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। गुड लक। चलो शुरू करो। बॉल इधर फेंको। एक्सक्यूज मी कैसरी, कामाताज, आप जानते हैं कामाताज कहाँ है? देखिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल घड़ी उतार। नहीं, प्लीज,
मेरे पास अब सिर्फ यही बची है। बोला ना उतार। ठीक है। तुम कामाताज ढूंढ रहे हो? ये पक्का यही सही जगह है? वो जगह कुछ ज्यादा ही कामाताज लग रही है। कभी मैं भी तुम्हारी जगह खड़ा था और मैंने भी बदतमीजी की थी। इसलिए एक सलाह देना चाहूंगा, जो कुछ भी जानते हो सब भूल जाओ। ठीक है। ये हमारे गुरु का स्थान है, पवित्र स्थान। गुरु? लेकिन बंदे का कोई नाम तो होगा। ओह, सब भूल जाओ, याद है, सॉरी। बहुत बहुत शुक्र। वो ठीक है, उसे जरा संभाल। शुक्रिया। हेलो। ओह, शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया, मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया गुरु जी। यहाँ तुम्हारा स्वागत है। हमारी गुरु माँ। शुक्रिया मास्टर मोर्डो, शुक्रिया मास्टर हमीर। मिस्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर बुला सकते हैं? नहीं नहीं, अब तुम डॉक्टर नहीं रहे, इसलिए तो तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे कई ऑपरेशंस हो चुके हैं, 7 है ना? हाँ। चाय अच्छी है? हाँ। क्या आपने किसी बैंगबॉर्न नाम के आदमी को ठीक किया था जिसे लकवा था? हाँ, हो सकता है। आपने उसे फिर से चलने में मदद की? हाँ। आपने पूरी तरह से उसकी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को कैसे जोड़ दिया? मैंने उसे जोड़ा नहीं, मैंने बस उसे यकीन दिलाया कि वो अपने पैरों पे चल सकता है। तो ना चल पाना उसका वहम था। जब आप एक कटी नस जोड़ते हैं तो क्या ये आपका हुनर है या शरीर इसे जोड़ता है? शरीर के सेल्स जोड़ते हैं। और ये सेल्स शरीर के मांसपेशियों को ठीक करने के लिए बने हैं, सही है ना? बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा शरीर चाहे तो खुद को कई तरीकों से ठीक कर सकता है, तब क्या कहोगे? आप सेल्स के फिर से बनने की बात करें, लेकिन इलाज की ये तकनीक अभी भी बन रही है। तो क्या इसीलिए आप यहाँ काम कर रही है बिना किसी मेडिकल बोर्ड की निगरानी के? तो अब इस खोज में और कितनी दूर जाना बाकी है? काफी दूर। तो आपने वो तरीका ढूंढ लिया जिससे सेल्स खुद ब खुद बनकर ठीक हो सकते हैं? नहीं मिस्टर स्ट्रेंज, आत्मा शरीर को खुद ब खुद कैसे ठीक कर सकती है, मैं इतना समझा सकती हूँ। आत्मा शरीर को ठीक कर सकती है? नहीं। अच्छा ठीक है, ये कैसे किया जाता है? कहाँ से शुरू करें? क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, काफी अच्छी है, ये काफी बिकती है गिफ्ट शॉप्स में। इसके बारे में क्या कहोगे? एक्यूपंक्चर अच्छा है ना? और ये वाला? मुझे हमारा स्कैन्स दिखा रही है, मैं ये सब देखने यहाँ नहीं आया हूँ। ये तमाम ड्राइंग्स उस शख्स ने बनाई है जिसकी आंखों में थोड़ी रोशनी है, पूरी नहीं। मैंने यहाँ आने में अपनी आखिरी पाई खर्च दी, 1 वे टिकट लिया, और आप मुझे आत्मा से इलाज का पाठ पढ़ा रही है। तुम
तुम वो शख्स हो जो दुनिया को सीमित नजरिए से देख रहा है। तुमने उस नजरिए को बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ताकि दुनिया को और देख सको, जान सको। और अब जब तुम्हें दुनिया को समझने का मौका मिला है, तुम उसे मानने से इनकार कर रहे हो। हाँ, मैं नहीं मानता क्योंकि मैं चक्र और ऊर्जा और आत्मा जैसी परियों की कहानियों में विश्वास नहीं करता। आत्मा नाम की चीज नहीं होती। हम हार्ड मास के बने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम बस एक बड़े ब्रह्मांड के अंदर पल भर के लिए जन्मे एक छोटे से कण हैं। तुम खुद को कमजोर समझते हो। ओह, आपको लगता है आप मुझे समझती? बिल्कुल नहीं, पर मैं आपको पूरी तरह समझ गया हूँ। आत्मा को तुम्हारे शरीर से बाहर धकेल दिया। चाय में क्या था? कोई जादू, नशा? बस चाय और थोड़ा सा शहद। ये सब क्या हुआ? एक पल के लिए तुम रूहानी दुनिया में चले गए थे। किस दुनिया में? वहाँ जहाँ आत्मा शरीर के बिना रहती है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये दिखाने के लिए कि तुम कितना कुछ नहीं जानते। अपनी आंखें खोलो। इसकी धड़कनें खतरनाक तरीके से बढ़ रही हैं। मुझे तो ये ठीक ठाक लग रहा है। तुम्हें लगता है तुम दुनिया को बखूबी जानते हो। तुम्हें लगता है ये जिस्मानी दुनिया ही सब कुछ है। सच क्या है? ऐसे कितने रहस्य हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं। जीवन की बुनियाद में दिमाग और शरीर मिल जाते हैं। सोच हकीकत को आकार देती है। इसके अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड है जिनका कोई अंत नहीं। कुछ दयालु और जीवन देने वाले, दूसरे भूख और ईर्ष्या से भरे। अंधेरी जगह जहां वक्त से भी पुरानी शक्तियां इंतजार में भूखी बैठी है। इस अनंत ब्रह्मांड में तुम कौन हो, मिस्टर स्ट्रेंज? क्या ये कभी किसी गिफ्ट शॉप में देखा है? मुझे सिखाइए। नहीं। नहीं 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 नहीं, दरवाजा खोलिए प्लीज। शुक्रिया मास्टर्स। तुम्हें लगता है उसे निकालकर मैंने गलत किया? 5 घंटे हो गए और वो अब भी आपके दरवाजे पर है। उसमें कुछ बात तो जरूर है। जिद, गुरूर, शोहरत की चाह, मैं ये सब पहले देख चुकी हूँ। वो आपको काइसिलियस की याद दिलाता है। मैं फिर से एक होनहार शागिर्द को ताकत दिलाकर उसे अंधेरों में खोना नहीं चाहती। आपने मुझे नहीं खोया। मुझे शैतानों को हराने के लिए शक्तियों की जरूरत थी। आपने मुझे शक्ति दी कि मैं अपने अंदर के शैतान को हरा सकूं और
नियमों के दायरे में जी सकूं। हम अपने अंदर के शैतान को कभी हरा नहीं सकते, सिर्फ उनसे ऊपर उठ सकते हैं मॉर्डो। काइसिलियस के पास अब भी वो चुराए हुए पन्ने हैं। अगर वो उन पन्नों को समझ गया तो हम सबको बर्बाद कर देगा। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है। शायद कमाताज को स्ट्रेन जैसे शख्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे प्लीज अंदर आने दीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। थैंक यू। नहा लो, आराम करो, ध्यान लगाओ, लगा सकते हो तो। गुरु माँ तुम्हें जल्द ही बुलाएंगी। ये क्या है, कोई मंत्र? ये वाईफाई का पासवर्ड है। मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं। वक्त मेरे प्यार का सबूत देगा, क्रिस्टीन। रहस्यमयी कलाओं की भाषा उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता। पुराने जमाने के महागुरु इस भाषा के इस्तेमाल को मंत्र कहते थे, पर अगर तुम्हारी मॉडर्न ख्यालात के लिए ये लफ्ज खटकता है तो तुम इसे प्रोग्राम कह सकते हो। वो तत्व जो किसी भी चीज को आकार देता है। हम ऊर्जा खींचते हैं ब्रह्मांड के अनेक अलग अलग आयामों से, मंत्रों को सक्रिय करते हैं, अस्त्र शस्त्रों को आकार देते हैं और करते हैं चमत्कार। अगर मेरी उंगलियां ये सब कर भी ले, तब भी मेरे हाथ तो सिर्फ हवा में हिलेंगे। मेरा मतलब है, मैं आप जैसे कैसे बन पाऊंगा? तुम कटी हुई नसों को और इंसान की रीढ़ की हड्डी को किस तरह से जोड़ते हो, वो भी इतनी बारीकी से? बरसों की पढ़ाई और प्रैक्टिस से। मिस्टर स्ट्रेंज। सिर्फ स्टीवन प्लीज। और आपकी तारीफ? वॉन्ग। वॉन्ग, सिर्फ वॉन्ग, उसके साथ कुछ नहीं? जैसे कि हांगकांग, पिंग पोंग, डिंग डोंग। अदृश्य सूर्य की पुस्तक, एस्ट्रोनोमिया नोवा, नियमों की परम सत्ता, सुलेमान की कुंजी। तो मैं ये सारी पढ़ ली? बिल्कुल। मेरे साथ आओ। चलिए। ये किताबें सिर्फ मास्टर्स के लिए हैं, पर मैं चाहूं तो दूसरों को दे सकता हूं। तुम्हें मैक्सिम की पहली किताब से शुरू करना चाहिए। तुम्हारी संस्कृत कैसी है? मैं गूगल ट्रांसलेट में माहिर हूं। शुद्ध वैदिक संस्कृत। वो क्या है? ये गुरु माँ की निजी किताबें हैं। तो क्या इन्हें पढ़ना मना है? कामाताज में किसी जानकारी की मनाही नहीं है, सिवाय कुछ रस्मों के। हमारे महागुरु को छोड़कर इन किताबों को समझना किसी और के बस की बात नहीं है। इस किताब की कुछ पन्ने गायब हैं। ये कैग्लियोस्टियो की किताब है, समय का राज जानने की। इसकी एक रस्म को एक पुराने मास्टर ने चुरा लिया था, काफिर काइसिलियस ने।
उसने पुराने लाइब्रेरियन को फांसी पर लटकाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अब मैं इन किताबों का रखवाला हूं, इसलिए अगर इनमें से एक की भी चोरी हुई तो मुझे फौरन पता चल जाएगा और तुम यहां से निकलने से पहले मार दिए जाओगे। और किताब लौटाने में देर हो जाए तो उसकी सजा भी वही होगी या सिर्फ हाथ पैर काटेंगे? और लोग मुझे मजाकिया कहते हैं या कहलवाते हो? खैर छोड़िए, आपसे बात करके बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया किताबों के लिए, खौफनाक कहानियों के लिए और धमकी के लिए। हम इन शक्तियों से उन्हें खत्म कर देंगे जिन्होंने हमें धोखा दिया है, उसे जो दुनिया को धोखा दे रहा है। तिलिस्मी नकेल पर महारत होना रहस्यमयी कलाओं के लिए बेहद जरूरी है। इससे हम कई ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। बस तुम्हें पूरा ध्यान लगाना होगा। कल्पना करो, मंजिल को अपने दिमाग में देखो, अपने सामने की दुनिया से आगे बढ़कर हर चीज की कल्पना करो। तस्वीर जितनी साफ होगी उतनी जल्दी और आसानी से तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। सब रुक जाओ। मुझे अकेले में मिस्टर स्ट्रेंज से बात करनी है। जरूर। मेरे हाथ। तुम्हारे हाथों से कोई फर्क नहीं। कैसे मेरे हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ सकता? मास्टर हमीर, शुक्रिया मास्टर हमीर। तुम नदी को काबू नहीं कर सकते। तुम्हें उसके बहाव के आगे झुकना होगा, उसकी ताकत को अपना बनाना होगा। क्या उसके आगे झुककर उसकी ताकत को अपना बनाओ? इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। हर चीज का मतलब नहीं होता, जरूरी नहीं कि हो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें काफी ऊंचाई तक ले गया है, पर और आगे नहीं ले जा पाएगा। समर्पण कर लो स्टीवन, अपने घमंड को त्याग दो और तुम्हारी ताकत और बुलंद हो जाएगी। आओ मेरे साथ। एक मिनट, ये तो एवरेस्ट है। है ना खूबसूरत? ठीक है, खूबसूरत, बेहद ठंडा, खूबसूरत। इस तापमान में इंसान सिर्फ 30 मिनट तक ही रह सकता है, उसके बाद सारा शरीर बेजान हो जाता है। वाह। पर हो सकता है तुम 2 मिनट में ही होश खो बैठो। समर्पण स्टीवन। हमारा नया शिष्य कैसा है? देखते जाओ, जल्दी पता चल जाएगा। फिर वही सब नहीं। मेरे ख्याल से उसे
स्टीवन, वॉन्ग, कौन सी किताब लेने आए हो? आत्मा के शरीर से अलग होने की। उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। आजमा कर देख लो शहंशाह। यार उसका फेमस डायलॉग तो सुना होगा, तहलका मचा दिया था उसने। कभी तो मुस्कुरा दो। छोड़ो यार, किताब दे दो। नहीं, एक बार इसी कमरे में तुमने हाथ जोड़े थे कि मैं तुम्हें सिखाऊं। अब सुना है तुम हर सबक पर सवाल उठाते हो, अपने आप सीखना पसंद करते हो। एक बार इसी कमरे में आपने मुझे आंखें खोलने को कहा था। अब मुझे कहा जा रहा है कि आंखें बंद करके उल्टे सीधे नियमों का पालन करो। तो मंत्र फूंक कर लाइब्रेरी में घुसने के बारे में तुम क्या कहोगे? वॉन्ग ने मेरी शिकायत तुम की। बहुत तेजी से मायावी शक्तियों की कला सीख रहे हो। तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। अब तुम आईने के आयाम में हो, जो हर जगह मौजूद है पर नजर नहीं आता। यहाँ जो होता है उसका हमारी दुनिया पर असर नहीं पड़ता। आईने की दुनिया का इस्तेमाल होता है निगरानी रखने, सिखाने और कभी कभी खतरे रोकने के लिए। तिलस्मी नकेल के बिना यहाँ आने की गलती। एक मिनट, सॉरी, पर खतरों से आपका क्या मतलब है? अनंत खतरों की जानकारी अनंत ब्रह्मांड की जानकारी में शामिल है। और अगर मैं तुम्हें वो सब बता दूं जो तुम अब तक नहीं जानते तो तुम डर के भाग जाओगे। ये बताओ, इनकी उम्र क्या होगी? इनकी उम्र के बारे में कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि वो केल्टिक जाति की है और कभी अपने अतीत की बात नहीं करती। मैं हैरान हूँ कि इसके बावजूद तुम उनके शागिर्द हो। वो इरादों की पक्की है पर उन्हें समझना मुश्किल है। बेरहम पर दयालु हैं। मैं जो हूं उनकी वजह से हूं। अपने गुरु पर भरोसा करो और अपनी राह कभी मत भूलो। काइसेलियस की तरह। बिल्कुल सही। तुम उसे जानते हैं? जब वो पहली बार हमारे पास आया तो वो अपनों को खो चुका था। हारा हुआ दुखी आदमी जो रहस्यमयी कलाओं में अपनी उलझनों के जवाब ढूंढ रहा था। एक होशियार शिष्य पर घमंडी और जिद्दी उसने गुरु मां पर सवाल उठाया, उनकी शिक्षा को ठुकरा दिया। उसने कामाता छोड़ दिया। उसके चेले भेड़ बकरियों की तरह उसके पीछे गए, झूठी शिक्षा के बहकावे में। उसने वो खास रस्में चुरा ली है ना? पर उसने ऐसा किया क्यों? बस और सवाल नहीं। ये क्या है? ये भी सवाल है। ये काफी पुरानी है। कई जादू बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उन्हें काबू में रखने के लिए हम उन्हें इस तरह की चीजों में डाल देते हैं। ये एक लाठी है लिविंग ट्राइब्यूनल की। ऐसी कई यादगार चीजें हैं। वटूम की छड़ी और वेल्टोर के छलांग लगाते जूते। इन चीजों के ऐसे नाम सोचता कौन है? मुझे कोई जादुई चीज कब मिलेगी? जब तैयार हो जाओगे। मैं तो तैयार हूँ। तुम तैयार हो या नहीं ये वो चीज तय करेगी। पर फिलहाल एक हथियार लाकर दिखाओ। ठीक है। क्योंकि किसी रोज ऐसा हो सकता है।
क्रिस्टीन, तुम्हें एक और ईमेल लिख रहा हूं इस उम्मीद से कि वांग, ठीक है, तो अब सबसे पहले आगामोटो की आंख खोलो। क्या बात है? मैं कौन से पन्ने पे था? डोरमामू, अंधेरी दुनिया, अनंत जीवन। रुक जाओ! समय के साथ छेड़छाड़ करना मना है। मैं तो बस वही कर रहा था जो इस किताब में लिखा है। और किताब में ये नहीं लिखा कि उस रस्म को करने के खतरे क्या है। वो मैं नहीं जानता, मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं। समय के साथ छेड़छाड़ वक्त का रुख बदल देती है। दूसरी दुनियाओं के रास्ते बदल जाते हैं। जगह के साथ तालमेल नहीं रहता, समय का भंवर बन जाता है। तुम उसी पल में फंस कर उसे जीना चाहते हो, बार बार हमेशा के लिए, या अपना वजूद खो देना चाहते हो। तब तो चेतावनी जादू से पहले लिखी होनी चाहिए। तुम्हारी उत्सुकता तुम्हारी जान ले सकती थी। तुम समय के साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी गति को तोड़ रहे थे। हम कुदरत के नियमों से खिलवाड़ नहीं करते, रक्षा करते हैं। ये तुमने कैसे किया? इस जादू के मंत्र और रस्मों को जाने बिना तुमने आखिर इसे किया कैसे? मैं जो देखता हूँ दिमाग में छप जाता है। इसी तरह मैंने अपनी एमडी और पीएचडी एक साथ की। अभी जो तुमने किया उसके लिए सिर्फ याददाश्त काफी नहीं है। तुम पैदा ही रहस्यमय कलाओं के लिए हुए पर थे। मेरे हाथ अब भी कांपते हैं। फिलहाल के लिए हाँ, पर हमेशा नहीं। हम ज्योतिष नहीं हैं। फिर तुम मुझे बताओगे कि हम असल में क्या है? अवेंजर्स जैसे हीरोज इस दुनिया को पृथ्वी पर होने वाले खतरों से बचाते हैं, जबकि हम जादूगर उसकी रहस्यमय खतरों से रक्षा करते हैं। जादूगरों की लंबी लिस्ट में गुरुमा सबसे नई कड़ी है। महान जादूगर ने हजारों वर्ष पुराने रहस्यमय कलाओं के जन्मदाता आगामोतो की वंशज, वही जादूगर जिन्होंने वो आंख बनाई जिसे तुमने बिना सोचे समझे उठा लिया। आगामोतो ने सत्ता के स्थान पर 3 पवित्र स्थल बनाए थे, जहां बड़े बड़े शहर बसते हैं। वो दरवाजा हांगकांग के पवित्र स्थल को जाता है, वो दरवाजा न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल को, और वो वाला लंदन के। और ये सारे पवित्र स्थल मिलकर दुनिया के इर्द गिर्द रक्षा का एक कवच बनाते हैं। पवित्र स्थल दुनिया को बचाते हैं, और हम जादूगर उन पवित्र स्थलों को बचाते हैं। बचाते हैं किससे? दूसरी दुनिया के प्राणियों से जो हमारी दुनिया के लिए खतरा है। जैसे डोरमामू। तुम्हें कहां से पता चला ये नाम? मैंने अभी अभी काग्लियोस्त्रो की किताब में पढ़ा। क्यों? डोरमामू अंधकार की दुनिया में रहता है।
समय से परे। वो अंतरिक्ष का विजेता है, दुनियाओं का विनाशक, एक ऐसा प्राणी जिसके पास अपार शक्ति और अनंत भूख है, जो हर ब्रह्मांड पर हमला करके उसे अपनी अंधेरी दुनिया में खींच लाना चाहता है। और पृथ्वी के लिए उसकी भूख सबसे बड़ी है। कैसे इसने जो पन्ने चुराए थे उनमें डोमामो से मिलने और अंधकार की दुनिया की ताकत खींचने की रस्म लिखी है। ठीक है, ठीक है। मुझे इस सब से दूर रखिए। मैं यहाँ अपने हाथों का इलाज करवाने आया था, कोई रहस्यमयी जंग का हिस्सा बनने नहीं। लंदन। Caecilius! स्थल का मास्टर बनाया है। इसका मतलब जानते हो? फिजूल में अपनी जान कमाना। कामाताज में कब से हो मिस्टर डॉक्टर? मिस्टर डॉक्टर? नहीं, मैं स्ट्रेंज हूं। क्या बात है, नाम और हुलिया मेल खाता है।
ओ, बस कर। अरे यार चुप करो। इसे रोक नहीं सकते मिस्टर डॉक्टर। क्या? देखो मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। ये अंत भी है और शुरुआत भी। धीरे धीरे सारी कायनात मिलकर एक हो जाएंगी। देखो अगर तुम मेरे समझने वाली बात नहीं करोगे तो मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। एक बात बताइए मिस्टर डॉक्टर। पहली बात तो ये कि मेरा नाम है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। तो तुम डॉक्टर हो? हाँ। एक साइंटिस्ट। तुम कुदरत के नियमों को समझते हो। सबकी उम्र बढ़ती है और सब मरते भी हैं। आखिर में सूरज भी राख हो जाता है, अंतरिक्ष ठंडा होकर खत्म हो जाता है, पर अंधेरी दुनिया वो समय से परे है। बस बहुत हो गया, अब इसे लगाना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी को खत्म होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। ये बाकी दुनियाओं के साथ अपनी जगह बना सकती है। एक महान और खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बन के हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, कल्पना में बसने वाली इस नई दुनिया से तुम्हें क्या हासिल होगा? वही जो तुम्हें होगा, वही जो सबको होगा। जीवन, अनंत जीवन। लोग सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच में अटके रहते हैं, जबकि वक्त ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वक्त सब खत्म करता है। और जिन्हें तुमने मार दिया उनका क्या? वो तो बस एक बेपरवाह ब्रह्मांड में जन्मे छोटे कण हैं। हाँ, देखा तुमने? समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? ये दुनिया वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। मानवता को अनंत जीवन की इच्छा है, वक्त से परे एक दुनिया की, क्योंकि वक्त ही हमें गुलाम बना के रखता है। वक्त एक अभिशाप है, मौत एक अभिशाप है। डॉक्टर, हम दुनिया पर हुकूमत नहीं करना चाहते, उसे बचाना चाहते हैं, उसे डोरमामों के हवाले करना चाहते हैं, जो हमें विकसित करना चाहता है, जो हमारे अस्तित्व का कारण है। महान गुरु मां जीवन की रक्षा करती है। ये बताओ, तुम कामाताज किस लिए आए थे डॉक्टर? ज्ञान पाने के लिए? शक्तियों के लिए? हम सब की तरह तुम भी ठीक होने आए थे। कामाताज वो जगह है जो टूटी हुई चीजें इकट्ठे करता है। हम सब यहाँ इलाज के मकसद के साथ आते हैं, पर गुरु मां हमें सिर्फ जादू का छलावा देती हैं। असली जादू तो वो खुद के लिए बचा के रखते हैं। कभी सोचा है वो इतने समय से कैसे जिंदा है? मैंने कैग्लियोस्त्रो की किताब में रस्में देखी थी। तो तुम जानते हो, वो रस्में मुझे गुरु मां को हराने और उनकी दुनिया को तोड़ने की ताकत देती है, ताकि हम डोरमामू को यहां तक ला सके। क्योंकि जो गुरु मां अपने लिए रखती है, डोरमामू सबको बांटते हैं। अनंत जीवन। वो दुनिया के विनाशक नहीं, वो दुनिया के रक्षक हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरा अपना चेहरा देखो। डोरमामू ने तुम्हें हत्यारा बना दिया। सोचो उसकी दुनिया कितनी अच्छी होगी। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं नहीं, हंसी तो इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने अपनी तिलिस्मी नकेल खो दी है।
फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, सिर्फ तुम। आराम से। जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं। ये कैसे हुआ? छाती में छुरा मारा है, जख्म बहुत गहरा है। ये तुमने क्या पहना है? चेस्ट कैविटी क्लियर है। खून हार्ट की भारी सीमेंट जमा है। नहीं 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 नहीं, स्टीवन स्टीवन, कम ऑन कम ऑन। बस थोड़ा ऊपर। मेरी सुई जरा धीरे से लगाना। स्टीवन, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मेरी आत्मा है। तुम मर चुके हो? नहीं क्रिस्टीन, पर मैं मर रहा हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, मैं समझ गई। और ऊपर, और ऊपर। ऐसा घाव मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें किस चीज से मारा था? मैं नहीं जानता। मुझे अभी के लिए जाना होगा। क्या? मुझे प्लीज जिंदा रखना। ठीक है ठीक है। स्टीवन, कम ऑन। फिर से शॉट दो। जिन की तरह मत आया करो। वोल्टेज बढ़ाकर मुझे फिर से शॉट दो। तुम्हारा दिल धड़क रहा है। मैंने कहा तो। लेकिन सुनो तो। Oh my God. तुम ठीक हो ना? ओके, ठीक है। अचानक इतने दिनों बाद तुम यहाँ आते हो और अपने शरीर से बाहर भी निकलते हो। हाँ, जानता हूँ। वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ, मैंने तुम्हें कई ईमेल्स भेजे, पर तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। भला क्यों देती मैं? क्रिस्टीन, इस सब के लिए आई एम सो सॉरी। मेरा मतलब तुम ठीक कहती थी। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जबकि तुमने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया। बस नहीं करो, फिलहाल तुम होश में नहीं हो। मेरा मतलब आखिर चल क्या रहा है? तुम कहाँ चले गए थे? जब अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं आई तब मैं सीधे काठमांडू पहुंच गया। काठमांडू? हाँ। वो वही
जो इंडिया के आसपास है। खूबसूरत पहाड़, हरी भरी वादियां, नदियां, जहाँ एक जगह है कामताज, और वहाँ मैं किसी से मिला जिन्हें गुरु माँ कहते हैं। और तो तुम साधुओं के चक्कर में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था, पर उन्होंने मुझे मेरी शक्तियों का एहसास करवाया जिससे मैं अब तक अनजान था। हाँ, मतलब तो वही हुआ ना। ये कोई साधु वाधु नहीं। हाँ, सब उन्हें वही बुलाते हैं। रुको स्टीवन, रुको, तुम ये कर क्या रहे हो? मुझे उनके सत्संग में जाना है। पागल हो गए हो तुम? आप कहाँ जा रहे हो? सच सच बताओगे? असल में एक ताकतवर जादूगर है जिसने खुद को एक पुरातन शक्ति के हवाले कर दिया था जो दुनिया के कानून तक मोड़ सकता है। उसने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैंने उसे जंजीरों में बांध दिया है, और वहां लौटने का सबसे तेज रास्ता एक अलग आयाम है जो इस स्टोर रूम में है। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। मुझे अब जाना ही होगा। स्ट्रेंज, तुम ठीक हो? हाँ, एक तरह से ठीक ही हूँ। उड़ने वाला चोला, ये तुम्हें पसंद करता है? ये बहुत बड़ी बात है, मगर इसका भरोसा नहीं। वो भाग गया। कैसे लिया? हाँ, वो जब चाहे जगह और उसका आकार बदल सकता है। और ये सब वो आईने की दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में बदलता है। हाँ, और कितने थे? 2। एक को मैं रेगिस्तान में फंसा आया हूँ, और दूसरा? उसकी लाश हॉल में, मास्टर ड्रम्बी लॉबी में। उसे वापस कामाताज ले गए हैं। लंदन का पवित्र स्थान बर्बाद हो चुका है। अब हमें अंधेरी दुनिया के खौफ से सिर्फ न्यूयॉर्क और हांगकांग बचा सकते हैं। तुमने न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान को हमले से बचाया था। अब पुराने मास्टर की जगह हमें कोई नया चाहिए, मास्टर स्ट्रेंज। नहीं, मैं हूं डॉक्टर स्ट्रेंज, ना कि मास्टर स्ट्रेंज, ना मिस्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज। मैं जब डॉक्टर बना, मैंने किसी को चोट ना पहुंचाने की कसम खाई थी, और अभी अभी मैंने एक आदमी को मार दिया। अब दोबारा नहीं करूंगा। मैं जान बचाने के लिए डॉक्टर बना था, लेने के लिए नहीं। तुम सबकी नहीं, सिर्फ एक जान बचाने के लिए डॉक्टर बने थे, तुम्हारी अपनी। अब भी मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रही है। मैं वही देखती हूँ जो हमेशा दिखता है, तुम्हारा पहाड़ जैसा अहंकार। तुम उसी भ्रम में जीना चाहते हो जहाँ हर चीज तुम्हारी मुट्ठी में हो, यहाँ तक कि मौत भी, जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। महान डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज तक नहीं। तो क्या डोरमामू भी नहीं? वो तो अमर जीवन का दावा करता है। मौत का हमारा डर ही डोरमामू को जिंदगी देता है, वही उसकी ताकत है। जैसे वो आपकी ताकत है। आप मुझसे मौत को काबू करने की बात करती है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कैसे करती है। कैग्लियोस्ट्रो की किताब में मैंने वो रस्में देखी हैं। बहुत सोच समझकर अपना मुंह खोलना डॉक्टर, क्योंकि आपको शायद पसंद है। क्योंकि तुम शायद जानते नहीं तुम क्या कह रहे हो। ये किसकी बात कर रहा है? इनकी लंबी उम्र और उसे पाने के राज की बात कर रहा हूँ। ये जिंदा रहने के लिए अंधेरी दुनिया से ताकत लेती है। नहीं, ये झूठ है। मैंने वो रस्में देखी और आजमाई है। मैं जानता हूँ आप ये कैसे करती है। फिर से इकट्ठे होते ही काफिर वापस आएंगे। तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। ये वैसी नहीं जैसी दिखती है। तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं। तुम नहीं जानते उनके कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, और मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम बुज़दिल हो। क्योंकि मैं हत्यारा नहीं हूँ। वो काफिर हम सबको खत्म कर देंगे, पर तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें पहले खत्म कर दो। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी क्या किया? तुमने अपनी जान बचाई और उसके बाद एक घायल जानवर की तरह रोने। ने क्या किया है?
मेरा जवाब है हाँ, और इसमें कोई शक नहीं है। और कोई रास्ता होता तब भी? और कोई रास्ता नहीं है। तुम पूरी तरह से अंधे हो गए। नहीं स्टीवन, तुम कायर हो, समझ गए? वो वापस आ गए हैं। हमें इसे खत्म करना होगा अभी। आईने का आया हूं। यहां तुम असली दुनिया को हानि नहीं पहुंचा सकते। अब किसकी जीत हुई बेवकूफ? मेरी। मैंने उसकी तिलस्मी नकेल चुरा ली, अब तो वो भाग नहीं सकता ना। जुड़े होने की वजह से वो आईने के आयाम में और ताकतवर हो गए हैं। वो असली दुनिया का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर हमें अभी मार सकते हैं। ये होशियारी नहीं, ये खुदकुशी थी। ये मार्वल की कहानियां भी ना। बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सच है, वो वाकई अंधेरी दुनिया से ताकत खींचती है। काइसिलियस, मैं जब आपके पास आया तो टूटा हुआ था, मुसीबत का मारा। मैंने आपको गुरु माना, मगर आपने मुझे झूठ के पाठ पढ़ाए। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, सच्चाई से, अपने आप से। खैर अब मेरे एक नए गुरु हैं। डोरमामू तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम नहीं जानते वो असल में क्या है। उसका अनंत जीवन एक वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। झूठ है ये।
क्रिस्टीन! हार्ट अटैक देकर रह गए। ओह माय गॉड। ये दिल का दौरा नहीं, उसकी मांसपेशियों को शॉक लगा है। सिस्टम? हाँ। जल्दी से बैंडेज लेकर आओ। निक, हमें इनके दिमाग का प्रेशर कम करना होगा। इनकी हालत बिगड़ रही है। हमें ऑक्सीजन बढ़ाना होगा। दवाइयों की ट्रॉली लाओ। धड़कन कमजोर हो रही है। कोई हरकत नहीं, मॉनिटर पर सिग्नल नहीं दिख रहे। ये अब क्या कर रही है? ऐसा मत कीजिए, अब मर रही है। आपको फौरन अपने शरीर में लौटना होगा, आपके पास वक्त नहीं है। हम वक्त के मोहताज नहीं है। तुम अभी नौसिखिए हो। मैंने बरसों वक्त की सीमाओं से आगे झांक कर देखा है। इस खास पल को ढूंढा है, पर मैं इसके आगे नहीं देख सकती। मैंने न जाने कितने खतरनाक हादसे रोके हैं, पर एक खत्म होते ही दूसरा आ जाता है और यही रुक जाता है, पर इसके आगे नहीं ले जाते। आपको लगता है आपकी मौत अभी होगी? कभी सोचा है मुझे तुम्हारे भविष्य में क्या दिखता है? नहीं। मैंने तुम्हारा भविष्य कभी नहीं देखा, सिर्फ उसकी संभावनाएं देखी है। तुम में अच्छाइयों का भंडार है डॉक्टर स्ट्रेंज। तुम हमेशा अव्वल रहे, इसलिए नहीं कि तुम्हें कामयाबी की चाह थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें नाकामयाबी का डर था। इसी ने मुझे एक महान डॉक्टर बनाया। नहीं, बस इसी चीज ने तुम्हें महानता से दूर रखा। अब भी वही घमंड और डर तुम्हें सबसे आसान और अहम सबक सीखने से रोकते हैं। और वो क्या है? बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जब तुम पहली बार मेरे पास आए, तुमने मुझे पूछा था कि मैंने जॉनथन पैंगबॉम को कैसे ठीक किया। मैंने नहीं किया। वो खुद ही आयामों से ऊर्जा सीधे अपनी शरीर में खींच लेता था। वो चलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है। हमेशा। उसके पास दो रास्ते थे, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाना या अपने से बढ़कर किसी चीज के काम आना। यानी मेरे हाथ ठीक हो सकते हैं, मेरी पुरानी जिंदगी मिल सकती है, पर दुनिया एक बेहतरीन जादूगर खो देगी। मुझे अंधेरी दुनिया से शक्तियां लेना कभी अच्छा नहीं लगा, पर जैसे तुम जानते हो, कभी कभी सबके फायदे के लिए नियम तोड़ना जरूरी हो जाता है। मॉर्डो इससे कभी सहमत नहीं होगा। मॉर्डो की आत्मा बचपन में मुश्किलें झेलकर अटल और कठोर बन चुकी है। उसे तुम्हारी लचक की जरूरत है और तुम्हें उसकी ताकत की। तुम दोनों एक साथ मिलकर ही डोरमामू का सामना कर सकते हो। मैं तैयार नहीं हूँ। कोई कभी नहीं होता। सही वक्त नहीं चुन सकते हम अपना। मौत ही जिंदगी को मायने देती है। हमें बताती है कि हमारे दिन गिने चुने और वक्त सीमित है। तुम सोचते होगे कि इतने दिनों तक मैं तैयार थी, पर देखो मुझे, एक पल को हजारों में खींच रही हूं, सिर्फ इसलिए कि अगला मौसम देख सकूं। तुम ठीक हो? समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जानता हूँ, पर मुझे अभी यहाँ से जाना ही होगा। तुमने कहा था हाथों के खोने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। हाँ,
लड़कियों की जिंदगी बचाने के और भी तरीके हैं। एक मुश्किल तरीका, एक अजीब तरीका। डॉक्टर पामर, फौरन इमरजेंसी रूम में आइए। डॉक्टर पामर, जल्दी आइए प्लीज। मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ के जाओ। बस करो। हथियार सोच समझ कर चुनो। पवित्र स्थल में कोई भी कदम न रख पाए, कोई भी नहीं। कैसिलियस, इतिहास में तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वो मर चुकी है। तुम ठीक कहते थे। गुरु मां वो नहीं थी जो मैंने सोचा था। वो बहुत उलझी हुई थी। उलझी हुई। अंधेरी दुनिया बहुत खतरनाक और अस्थिर है। वो अगर उसमें फंस गई तो उन्होंने कहा वहां जाना मना है, जबकि खुद सदियों जिंदा रहने के लिए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करती रही। उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा, और हर जाना हम चुका रहे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? उनका अपनी हदें पार करना ही काफिरों को डोरमामू तक ले गया। कैसिलियस, उनकी ही गलती थी, और यहां हम उनके धोखे का नतीजा भुगत रहे हैं। दुनिया चल रही है। मॉर्डो लंदन का पवित्र स्थल हाथ से जा चुका है। न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर 2 बार हमला हो चुका है। तुम जानते हो वो अब कहां जाएंगे? हांगकांग। तुमने कहा था ऐसे लड़ो मानो जिंदगी और मौत का सवाल हो, क्योंकि ऐसा दिन आएगा। तो वो दिन आ चुका है। मैं उन्हें अकेले नहीं हरा सकता। पवित्र स्थल तो तबाह हो चुका है। ये अंधेरी दुनिया है। डोरमामू अब आ रहा है। बहुत देर हो चुकी है। उसे कोई नहीं रोक सकता। पर हार तो नहीं मान सकते।
एक और मौका मिला है। कुदरत के नियम तोड़ नहीं जानता, तो अब क्यों रुक गए? जब पवित्र स्थल फिर से कायम हो जाएगा, वो दोबारा हमला करेंगे। हमें उसे बचाना है। आओ मेरे साथ। उठो स्ट्रेंज, उठो और लड़ो। हमें इसे पूरा करना ही होगा। अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। कितनी खूबसूरत है वो दुनिया जो वक्त से परे है, मौत से परे। वक्त से परे। स्ट्रेंज, चला गया। स्ट्रेंज भी तुम्हें छोड़कर चला गया और खुद को डोरमामू के हवाले कर दिया। मैं तुमसे सौदा करने आया हूं। मरने आए हो? तुम्हारी दुनिया अब मेरी दुनिया है, कैसे बाकी सब है।
डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। तुम मरने आए हो। माँ के पैरों में जन्नत, असल वो मेरा खजाना। बाप से मिली है सब कुछ, रखो तुम सारा जमाना। बचपन से सिखाया सब कुछ, खिलाया हाथों से खाना। खुदा से करो दुआ, आई मौत जो पहले मुझको आना। माँ के पैरों में जन्नत, असल वो मेरा खजाना। बाप से मिली है सब कुछ, रखो तुम सारा जमाना। बचपन से सिखाया सब कुछ, खिलाया हाथों से खाना। खुदा से करो दुआ, आई मौत जो पहले मुझको आना। नजरिया तेरा मेरा, मेरा तेरा मिले माँ सबके सामने। तू ही जो करे दुआ, कभी न बनूं जुबान से। सिवा है तेरी दुआ में, अर्श भी कांपे तेरी सदा से। रोया है खूब तूने भी माँ, खुद को मुझको मार के। आज भी बाप को देना चाहूँ अपनी सारी खुशियाँ, लगाना चाहूँ गले और कहना चाहूँ तू ही दुनिया। ख्वाहिश है मेरी तुझे जाने लोग मेरे नाम से, फख्र से समझूंगा तब कसम से जीत चुका दुनिया। जानता मैं सुनता तो गाने मेरे सबसे छुप कर। माँ को तू कहता सब क्यों चुप रहता मेरे मुंह पर। लेकिन ये दुनियादारी जाने ना तेरा मेरा हाल है क्या। तू ही जानता है, तू ही मानता है, तू ही रब से भी ऊपर रास्ता है। तूने मारा मुझे तेरे जान से बढ़कर जाने जा। माँ के पैरों में जन्नत, असल वो मेरा खजाना। बाप से मिली है सब कुछ, रखो तुम सारा जमाना। बचपन से सिखाया सब कुछ, खिलाया हाथों से खाना। खुदा से करो दुआ, आई मौत जो पहले मुझको आना। बातें जो सीने में दफन है सालों से, गानों में करूं मैं आज। कर देना माफ जो कभी निकली मेरी ऊंची आवाज। बन पाया पीटा नहीं वैसा, देखे ने तूने जो ख्वाब। कहने तो बातें ये सारी जो चेहरे पे कभी नहीं कर पाया बाप के। तू ही है रब, तू ही है सब, तू ही है मेरा जहां। तुझसे ही सीखा मैं सब कुछ, तुझसे मैं भला इंसान। कहने को सब मेरे पास पर तू ना तो लगे ये खाली जहां। ये कला भी तुझसे ही सीखी, आज करूं मैं बातों को तुझसे बयां। माँ के पैरों में जन्नत, असल वो मेरा खजाना। बाप से मिली है सब कुछ, रखो तुम सारा जमाना। बचपन से सिखाया सब कुछ, खिलाया हाथों से खाना। खुदा से करो दुआ, आई मौत जो पहले मुझको आना। माँ के पैरों में जन्नत, असल वो मेरा खजाना। बाप से मिली है सब कुछ, रखो तुम सारा जमाना। बचपन से सिखाया सब कुछ, खिलाया हाथों से खाना। खुदा से करो दुआ, आई मौत जो पहले मुझको आना। तुम्हारी दुनिया अब मेरी है, ये क्या माया जाल? नहीं, ये हकीकत है। बढ़िया। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। ये क्या हो रहा है? जैसे तुमने अपनी दुनिया की ताकत का इसीलिए को दी, वैसे ही मैं थोड़ी ताकत अपनी दुनिया से लाया हूँ। ये समय है, अनंत चक्र में घूमता है। तुम्हारी कितनी हिम्मत? भड़क गया मामू। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। हर बार तुम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता? अब सब कुछ ऐसा ही चलेगा। तुम और मैं इस पल में कैद हो गए, हमेशा के लिए। तो तुम अनंत काल तक मरते रहोगे। हाँ, पर पृथ्वी पर जीवन कायम रहेगा। और तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। दर्द से पुराना रिश्ता है। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। डोरमामू, डोरमामू, डोरमामू। तुम
नहीं पाओगे। जानता हूं, पर हार तो सकता हूं। एक बार, दो बार, हर बार, बार बार, हमेशा के लिए। अब तुम मेरे जाल में फंस गए। नहीं, रोको इसे, बंद करो ये सब, मुझे आजाद करो। नहीं, मैं तुमसे सौदा करने आया हूं। क्या चाहते हो तुम? अपने काफिरों को इस पृथ्वी से दूर ले जाओ। मेरी दुनिया पर अपने हमले बंद करो। कभी वापस मत आना। अगर मंजूर है तो ही मैं इस समय के चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। उठो स्ट्रेंज, उठो लो, हमें इसे पूरा करना ही होगा। कितनी खूबसूरत है वो दुनिया जो वक्त से परे है, मौत से परे। क्या किया तुमने? मैं एक सौदा करके आया हूं। ये क्या है? ये वो सब है जो तुमने हमेशा चाहा। अनंत जीवन की दुनिया का एक हिस्सा। तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। दरअसल तुम्हें पूरी किताब ही चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि जादू की किताबों में चेतावनियां आखिर में होती हैं। अच्छा मजा आ गया। हमने कर दिखाया। हाँ, हमने कर दिखाया, पर कुदरत के नियमों के साथ छेड़छाड़ भी की। देखो चारों तरफ सब ठीक हो गया। तुम्हें अभी लगता है इसका कोई असर नहीं होगा स्ट्रेंज? कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। हमने भी नियम तोड़े, बिल्कुल उनकी तरह। हर चीज का हर जाना भुगतना पड़ता है। हमेशा हिसाब चुकाना पड़ता है। अब मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। ठीक है। सही फैसला लिया। तुम आगामोतो की आंख तभी पहनोगे जब उसकी शक्तियों पर काबू पालोगे, और तब तक एक इन्फिनिटी स्टोन पहनकर सड़कों पर ना ही घूमो तो बेहतर। क्या पहनकर? तुम्हारे अंदर रहस्यमय कलाओं का हुनर है, पर तुम्हें अब भी बहुत कुछ सीखना है। गुरु माँ की मौत की खबर सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। पृथ्वी की रक्षा के लिए अब महान गुरु माँ नहीं रही। हमें तैयार रहना होगा। हम तैयार हैं।
दुनिया में जादूगर भी है। चाय? हम चाय नहीं पीते। फिर क्या पीते हो? चाय तो नहीं। तो मैंने बाहरी दुनिया से आए ऐसे लोगों और प्राणियों की लिस्ट बनाई है जो हमारी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, और उस लिस्ट में तुम्हारा गोद लिया भाई लोकी भी शामिल है। वो इसका हकदार है। हाँ, तो फिर उसे न्यूयॉर्क लाने की क्या वजह हो सकती है? ये बड़ी लंबी कहानी है। वही घरेलू झगड़ों का चक्कर पर हम अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। ओह अच्छा, तो जैसे ही ओडिन मिल गए तुम सब फौरन एस्गार्ड लौट जाओगे? ओह हाँ, बेशक। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
क्या चाहिए आपको? वो तुम्हें स्ट्रेचर पर लाद कर कामाताज लाए थे, और अब खुद को देखो बैंगलोर। मोड़ो। यहाँ कैसे आना हुआ? बाहर काफी वक्त गुजारने के बाद मुझे नई बात पता चली है। जादूगर का असली मकसद है सच को तोड़ना मरोड़ना, शक्तियां चुराना, गुमराह करना, तुम्हारी तरह। मैंने कुछ नहीं चुराया, ये मेरी ताकत है। मेरी ताकत का एक मकसद होता है। ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि दुनिया को क्या हुआ है। जादूगर बहुत बढ़ गए हैं। लगता मी झुंधुंद्रा